प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। जो टॉप क्वेश्चन है आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चनों को आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, नौलखा सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। नौलखा सागर बांध कौन से जिले में होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का बूंदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने ए लगाए सभी का राइट हो जाएगा। बूंदी में नौलखा सागर बांध अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस मंदिर के बारे में कहा था कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मंदिर के बारे में कहा था कि इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बांडा शाह का जो जैन मंदिर है, कौन सा मंदिर है? बांडा शाह का जैन मंदिर है बीकानेर में। इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था, यानी कि घी से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर स्थित लगता है भाई? कपिल मुनि का मेला या फिर कपिल मुनि का मंदिर, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है भाई? कोलायत में, वहां पर ही इनका मेला लगता है और वहां पर इनका मंदिर है, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, गणगौर किसका प्रतीक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर किसका प्रतीक है? शिव पार्वती का, कृष्ण राधा का, राम सीता का या विष्णु लक्ष्मी का? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है भाई, गणगौर किसका प्रतीक है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आया, शिव पार्वती, बिल्कुल सही है। गणगौर मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिव पार्वती का प्रतीक है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जमीन का जेवर कौन से किले को कहते हैं? कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन का जेवर कहलाता है? जैसलमेर किला, जूनागढ़ किला, रणथंभौर किला या लोहागढ़ किला? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, कौन सा किला जमीन का जेवर कहलाएगा? जूनागढ़। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ जो किला है वो जमीन का जेवर कहलाता है। ये बीकानेर में स्थित है भाई, कहाँ पर है? बीकानेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दाढ़ी मूंछ वाला बालाजी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सालासर में है भाई, कहाँ पर है? सालासर धाम, सालासर में दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि पत्थर के टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है। बिल्कुल आप सभी का भाई साहब बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। क्लास को पूरी देख लेना, यही प्रश्न यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में छपेंगे। हमको 10 वर्षों का अनुभव के साथ हम क्लास आपको बनाते हैं। बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला चैनल है राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखना है, हर एक क्वेश्चन को नजर से ध्यान में रखना है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो यार, ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1000 लाइक कंप्लीट करवाने हैं और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेठानी का जोहड़ा कहां पर स्थित है?
किसका जोड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेठानी का जोड़ा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू के अंदर। कहाँ पर है? चूरू में है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर स्थित है? किसका कुंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पन्ना मीणा कुंड राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जोधपुर में, जयपुर में, झालावाड़ में या राजसमंद में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना मीणा कुंड बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई। जयपुर अपनी राजधानी में पन्ना मीणा का कुंड अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुलजा जी का जालरा, तुरजी का जालरा, तुलजा जी का जालरा, ठीक है ना, शब्द आ सकता है। कई बार बीएसटी के अंदर तुलजा जी बोल दिया था ना एग्जाम में, तो बिल्कुल तुरजी का या तुलजा जी का जालरा ये कहाँ पर है? ये ध्यान में रखना, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में अवस्थित है भाई, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, अशोक हवेली, राखी व पाल हवेली, गोप बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रश्न ध्यान में रखना कैसे आता है। प्रसिद्ध पोखरण हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? प्रश्न ये से भी आ सकता है। आसोपा हवेली कहाँ पर है? ये भी आ सकता है। राखी व पाल हवेली कहाँ पर है? ये भी आ सकता है। बिल्डिंग या फिर बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? ऐसे भी आ सकता है। लेकिन सभी हवेली एक साथ आ गई, ये कहाँ पर होगी? ये ध्यान में रखना। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सास बहू का मंदिर नागदा कहां पर है? नागदा में है। ये किसको समर्पित है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर नागदा में है, ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। किसको है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भगवान विष्णु आपका राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाकनिया की बावड़ी कहां पर है? डाकनिया बावड़ी राजस्थान में लवाण दौसा में, लवाण दौसा जिले के अंदर डाकने की बावड़ी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनजाति संग्रहालय की स्थापना राजस्थान में कहां पर हुई? ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, स्टार लगा लेना भाई। ये क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया है, सीटी के अंदर भी पूछा गया था, जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, और अपने होने वाले हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और दूसरी फोर्थ ग्रेड के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। जनजाति संग्रहालय ये अपने उदयपुर में है भाई। कहां पर है? उदयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर स्थित है? अपने राजस्थान में हैप्पी वैली ध्यान में रख लेना भाई। हैप्पी वैली कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर देना भाई। देख लेंगे आज कौन कौन की अच्छी तैयारी है, कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जिसकी मूर्ति मिट्टी और पत्थर की नहीं होती है बल्कि एक लकड़ी की एक विमान होता है, एक तोरण होता है? कौन से लोक देवता है? मामादेव, बिल्कुल आप सभी का राइट है। मामादेव आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, इनकी लकड़ी की मूर्ति होती है, एक तोरण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला वो भी राज्यपाल, तो भाई साहब श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? अपने राजस्थान के सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता की बात हो रही है। गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज डड्डा, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई अवासा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी बताओ भाई, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिद्धराज डड्डा। बिल्कुल भाई बी आपको सभी का राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ठीक है ना। राजस्थान में क्या होता था, एक राजा यहाँ है, एक राजा यहाँ है, यहाँ से पत्र व्यवहार होता था, ठीक है ना। उस पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है भाई? खरीता। क्या बोलते हैं? खरीता। आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, सीकर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, उदयनाथ पर्वत राजस्थान में कहां पर स्थित है? जल्दी से फटाफट कमेंट ठोक दो भाई। बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
उदयनाथ पर्वत कहाँ पर होगा? बिल्कुल राइट है, अलवर। सही है, बिल्कुल अलवर राइट हो जाएगा। अलवर में उदयनाथ पर्वत अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी भाई राजस्थान में कहाँ पर है? कमेंट ठोक दो। ध्यान में रखना, राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी के अंदर ही 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। किसके पत्ते से? तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? टोंक में। सरकारी कारखाना है बीड़ी बनाने का टोंक में, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मेजा बांध कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, अजमेर में है या उदयपुर में है? कहां पर है मेजा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। मेजा बांध भीलवाड़ा में अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने सीट पक्की करना चाहते हैं, कन्फर्म नौकरी लगना चाहते हैं, तो साथियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आ चुके हैं। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन की गारंटी है। चाहे आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, हम राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ लेके आए। क्या लेके आए? निचोड़ लेके आए, जिसके अंदर 5000 प्रश्नों की आपको पीडीएफ ई बुक मिलने वाली है संपूर्ण सिलेबस की। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी हम देंगे। क्या देंगे? मॉडल पेपर भी देंगे। किस प्रकार का पेपर आएगा वो भी बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी देंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। मात्र 199 में 199 रुपए के अंदर संपूर्ण सिलेबस आपको देंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो कन्फर्म सिलेक्शन लेना चाहता है वही मैसेज करना भाई, फालतू टाइम पास नहीं करना, ठीक है ना। इस नंबर दिए हुए हैं 8107149526, व्हाट्सएप में मेरे मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए। क्या मैसेज करना है? ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 रुपए के अंदर संपूर्ण कोर्स 4 किताबों का निचोड़ आपको मिलने वाला है। एक बार पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 4th ग्रेड की बुक लेना चाहते हो तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की ओर आ जाओ, ठीक है ना। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं भाई? टोंक को। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल भांडासा का जैन मंदिर बीकानेर, पहले रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर है। जोधपुर का सापा सुना होगा आपने, ठीक है ना। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने राजस्थान का जोधपुर का भाई। जोधपुर का सापा भी प्रसिद्ध है, कोट पैंट भी काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल सापे के लिए प्रसिद्ध शहर है जोधपुर। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान के किस स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारा बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किस स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? आदिवासी महिलाओं की, ठीक है ना। आदिवासी महिलाएं यहाँ पर राइट हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी पहचान की वेशभूषा तो भाई सापा ही है। क्या है? सापा ही है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई ई बुक ले लीजिए, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इससे शानदार तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। संपूर्ण कोर्स आपका रहेगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, ठीक है ना। ई बुक व्हाट्सएप पे मिलेगी या आप घर पे भी मंगवा सकते हो। तो जल्दी से मैसेज कर दो, कम समय बचा है, अच्छी तैयारी करो और सिलेक्शन पाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है भाई कोलायत, बूंदी, गलताजी या पुष्कर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है भाई? पुष्कर को, ठीक है ना। पुष्कर को कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। ओगनिया आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान में पहना जाता है भाई। कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध जिसे मारवाड़, जवाई बांध कौन से जिले में है भाई? जिसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जवाई बांध अपने राजस्थान के पाली जिले में ही, जिसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोला जाता है जवाई बांध को।
ये जवाएं बांध कौन से जिले में है? पाली जिले में। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसलपुर बांध कौन से जिले में है भाई? बीसलपुर का बांध कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में या टोंक में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बीसलपुर बांध बिल्कुल राइट है, टोंक में सर, बिल्कुल सही है। टोंक में बीसलपुर बांध अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन है, नौलखा सागर बांध बूंदी में है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, किसको कहते हैं भाई मरुभूमि की कोकिला? गौरी देवी, बनो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई या मांगी बाई? मरुभूमि की कोकिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। कामण गीत गाए जाते हैं, बताइए कामण गीत कब गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, ठीक है ना। जो वर होता है ना या वर वधू, उसको जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का भाई डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान में रख लेना। वह नृत्य जो अंगारों पर ढेर पे किया जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हो, अंगारों के ढेर पर अग्नि के अंदर, ठीक है ना, कौन सा नृत्य किया जाएगा? अग्नि नृत्य। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? साथियों भील जनजाति जो शराब बनाने के काम पे लिया जाता है, क्या? महुआ का पेड़, महुआ के पेड़ से पेय पदार्थ हेतु इस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, महुआ आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शहरिया की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, भीलों की बस्ती को या मीणाओं की बस्ती को? तो बिल्कुल पाल कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शहरिया जनजाति की बस्ती होती ना, उसको बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वन पुत्र कहा था? बहुत शानदार भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति को वन पुत्र कहा था? भील जनजाति को भाई। किस जनजाति को? भील जनजाति को वन पुत्र कहा था। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री या पुरुष होता है ना, उसको ओलंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, जो बारात के स्वागत की रस्म होती है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? सामेला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसको सामेला बोला जाता है। बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कोकड़ी की रस्म, ठीक है ना, कोकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सांसी जनजाति में है। ये बहुत कुप्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें स्त्री की पवित्रता की जांच की जाती है, पवित्रता देखी जाती है, ठीक है ना, कोकड़ी रस्म में। तो बिल्कुल ये सांसी जनजाति में प्रचलित है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? कौन से लोक देवता है राजस्थान के जिसको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? चलो भाई जल्दी से बताओ। कहा जाता है कि उन्होंने कपड़े को, घोड़े को उड़ा दिया था, ठीक है ना। तो कौन से लोक देवता है? बिल्कुल लोक देवता रामदेव जी हैं, जिनको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारां के अंदर। कहाँ पर है? बारां में अपने ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, राजस्थान के कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी। ध्यान में रखना भाई, लोक देवता रामदेव जी थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है?
अन्नकूट का मेला नाथ द्वारा में आयोजित होता है भाई, ध्यान में रख लेना, कहाँ पर होता है, नाथ द्वारा में आयोजित होता है। प्यारे साथियों समय कम बचा है भाई, तैयारी मजबूत करो, ऐसी भर्ती दोबारा राजस्थान में आने वाली नहीं है, ठीक है ना, इतनी सीधी भर्तियां हैं। सिलेक्शन लेना है ना तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, एक बार मैसेज कर देना सर ई बुक चाहिए, आपको 5 मिनट के अंदर में प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार पढ़ लेना वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैसेज कर देना, संपूर्ण कोर्स की पीडीएफ ई बुक आपको प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी देंगे, कैसा पेपर आएगा वो भी बताया जाएगा मात्र 199 में। तो बिल्कुल आपको एग्जाम तक गाइड करेंगे। तो भाई जल्दी से मैसेज करो बिना देरी किए और अपनी ई बुक तैयार कीजिए, ई बुक को लीजिए और पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मल्लीनाथ जी का मंदिर बिल्कुल साथियों तिलवाड़ा में भाई, तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेजा जम्मा रीखिया किस लोक देवता से संबंधित है? ये रामदेव जी से संबंधित है भाई। कौन से लोक देवता से? रामदेव जी से संबंधित हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है कहां पर आयोजित होता है भाई? भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? लाल्या काल्या मेला मेरे प्यारे विद्यार्थी मेला आयोजित होता है अजमेर में। कहां पर होता है? अजमेर में आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? मैं बार बार आपको बताता हूं तो चलो जल्दी से कमेंट कर दो, अब कमेंट कर दो भाई, बैलगाड़ी मेले कौन से मेले को कहते हैं? बिल्कुल अभी तक कोई किसी का कमेंट नहीं है, बहुत शानदार। अब एक कमेंट आया सर शीतला माता, बिल्कुल सही है, शीतला माता के जो मेले को है वो बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव राजस्थान की खेजड़ली जोधपुर में, जिन्होंने अमृता देवी ने पौधों की, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है भाई? बनास नदी को, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बजाज सागर बांध कौन सी जिले में बना हुआ है? कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल माही नदी, माही नदी में बजाज सागर बांध बंधा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है? साबरमती, चंबल, बनास या माही? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, कौन सी नदी है जिसे कामधेनु के नाम से जानी जाती है? चंबल नदी, चंबल नदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर आप सभी का राइट होगा, ठीक है ना, ये सबसे छोटा संभाग है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी देखो। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? डांग की रानी कहते हैं भाई करौली को, कुछ को कहते हैं करौली को, डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोधपुर का लोकप्रिय नाम, अपने जो जोधपुर शहर है ना, इसका लोकप्रिय नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीली नगरी। क्या है? नीली नगरी। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? चलो बता दो भाई, आपको तो पता है गर्मी आपके ऊपर भी तो पड़ती होगी, जल्दी से बताओ राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा रहता है? जून है, जुलाई है, मई है, अगस्त है? बिल्कुल सही है, जून बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, जून सबसे गर्म महीना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किन स्थानों में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली खेली जाती है, बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार व मेला ये बूंदी का प्रसिद्ध है भाई, कहाँ का है? बूंदी का प्रसिद्ध है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? अपना राजस्थान कौन से देश से 5 गुना बड़ा है भाई? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है भाई। कितने गुना? 5 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महर्षि वाल्मीकि ने अपने राजस्थान को नाम दिया था क्या दिया था? मुरुकांतर।
क्या नाम दिया था? मरुकांतर का नाम दिया था। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, आधुनिक राजस्थान के निर्माता है तो कौन है? बार बार हम पढ़ते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी अपने राजस्थान के निर्माता हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबोक हवाई अड्डा कौन सी जिले में है? डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। इसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये वनपाल भर्ती परीक्षा 2025 के 20 के अंदर पूछा गया था और 2023 के अंदर बीएसटीसी में आया था, 2024 के अंदर ये सिटी के अंदर आया था और 2025 के अंदर जेल प्रहरी में पूछा गया था। और हो सकता है इस बार अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, इसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, गिरवा की पहाड़ियां कौन सी जिले में है? तो बिल्कुल गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? और रोटी रानी किसे कहा जाता है भाई? रानी उमादे को। रानी उमादे को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल नामक जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ये तो मुझे आपको कमेंट में बताना ही है, लगभग बता देना, ठीक है ना। और साथियों ई बुक को ले लेना भाई, ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है। सिलेक्शन का टाइम है, समय कम बचा है, पूरा संपूर्ण कोर्स आपको देंगे, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन की पीडीएफ बुक प्रोवाइड कराएंगे जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे, एग्जाम तक आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जल्दी से मैसेज करो, नीचे नंबर दिए हुए हैं।